अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ अहमद सईद। पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा टी20 मैच वॉश आउट हो गया। वेदर रिपोर्ट भी खाली ऐसे ही बता रही थी, लेकिन आज भी थोड़ी सी उम्मीद थी, थोड़ा दिलासा था कि कोई ना कोई मैच हो जाएगा 10-15 ओवरों का। लेकिन एज अ क्रिकेट फ़ैन होने की हैसियत से पूरा दिन जो था ना, इसी इंतज़ार में था, इसी अंदाज में था कि कोई ना कोई मैच होगा तो देखेंगे यार। वरना मैच कहाँ आजकल हो रहे हैं, लीग्स हो रही हैं, उसका मज़ा नहीं, ना इन्जॉय होता है, ना कोई उनका एक किस्म का क्वालिटी होती है, ना ही कोई हमें देखने को मिलता है मयार के क्रिकेट जो हम इंटरनेशनल तर्ज में पसंद भी करते हैं। तो अब ये नहीं हुई। एक अपडेट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। पाकिस्तान ने जो उनको एक शेड्यूल भेजा है उसके ऊपर उनकी अभी दस्तखत नहीं आई। उन्होंने अभी इसके ऊपर देख लिया, लेकिन अभी इसके ऊपर साइन नहीं किया। तो वो शेड्यूल जो है वो क्या है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कब होस्ट करेगा, कौन से शहर में होगा, और इंशाल्लाह मैं उस शहर में जाऊँगा और स्पोर्ट्स टाइम वहाँ पहुँचेगा और आपको एक्सक्लूसिव कवरेज देगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और कल जो होस्ट थी वो आज पूरा सोशल मीडिया अगर देखा जाए वहाँ पे ट्रेंड कर रही थी, जिसमें हैदराबाद की भी होस्ट, हैदराबाद की भी जो ओनर है वो भी एक खातून है, और एक ये भी एक फ़ॉरेन खातून को उन्होंने ना एक फ़ाइनेंस ऑफिसर बनाया हुआ है फाइनेंशियल मामलात को डील करने के लिए। तो आपके जो सरवर साहब हैं, फवाद सरवर साहब, जिन्होंने हैदराबाद की टीम को खरीदा, इसके ऊपर भी थोड़ा सी जो है आपके साथ बातें करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द स्पोर्ट्स टाइम पे मिलती रहें। बात का आगाज़ करते हैं और पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ के ऊपर। पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करना था, मगर कुदरत का ये इशारा था और कुदरत की ये नवीद सी के एक मैच आपका जो है हम कटौती कराएंगे, आप बना लें जो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। ख्वाजा नाफे को आपने सेलेक्ट किया, उस्मान खान को आपने देखना था, दो विकेट कीपर को आपने बीच में लाए। तो तलवार किसी के लिए तो लटकनी थी, लेकिन आपने यूटिलाइज़, चूँकि अब ख्वाजा नाफे को नहीं किया तो आखिरी मैच में करेंगे। अगर आखिरी मैच में नहीं करेंगे तो फिर आप कभी नहीं करेंगे। मतलब ऐसी नौबत तो आई नहीं कि उस्मान खान को आप टेस्ट कर सकें कोई ऐसी सिचुएशन में, क्रूशल टाइम में, जब कोई रन्स चेस करने हो। बहरहाल पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन यही है। स्पिनर्स उस्मान तारिक, एक इन एक्शन है वसीम अकरम, जिन्होंने कवर किया, कमेंट्री भी की। अब इस टाइम पीएसएल में भी आगे जाके बताता हूँ, उन्होंने जिस तरह से तड़का लगाया, जिस तरह से रोस्ट किया, साथ मज़ाहिया भी किया। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने ज़्यादा ओवर कर दिया, कुछ लोग कह रहे थे कि ठंडी चुकते कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इस टाइम जो बात कर रहा हूँ ना, उस्मान तारिक के वाले से कहा, कहते इस टाइम ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर है। जिस तरह से मैं इसको डील कर रहा हूँ, इसने बड़े बड़ा लेजेंड जो कराउंड पोलार्ड खेल रहा है उसको जिस तरह से एक छक्का मारा है, ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल उसने जिस तरह से आपके लॉन्ग ऑफ की जानिब से कैच किया और ट्रैप किया, जिस तरह से एक स्पिनर का किरदार होता है जब क्रूशल टाइम्स के ऊपर ऑफर मुकम्मल हो रही होती हैं, तो जिस तरह से उसका ट्रैप करने का एक सिलसिला होता है, उसी तरह कल जिस तरह से उसने किया। तो इसके ऊपर वसीम अकरम का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एज अ लेजेंडरी क्रिकेटर होने की हैसियत से, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट होने की हैसियत से, एज उसे एनालाइज किया, उसे बताया कि यार इस तरह की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो उस्मान तारिक आपके पास कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको दबे दबे लफ्ज़ों में, जो कि मैंने थोड़ा सा नक्शा खींचा पाकिस्तान के स्क्वाड का, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा बात होगी। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के ऊपर तो बाद में आता हूँ मैं। और पाकिस्तान की सोच ही इस तरह की, पहले स्पिनर्स बता देता हूँ आपको। अबरार अहमद होंगे, उस्मान तारिक होंगे, शादाब खान होंगे, मोहम्मद नवाज़ होंगे, तो ये पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट हो जाएगा। उसके साथ सुफियान मुकीम को नहीं रखा, जिसके ऊपर बात हो रही थी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्पिन फार्मूला भी रहेगा वहाँ पे, पाले खेले की भी देखी जाए कंडीशन, साथ कोलंबो की भी देखी जाए। तो उसके बाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात की जाए, जिसमें आपको मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड का पार्ट होते हुए देख सकते हैं, जिस तरह से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी आ रही है। फ़हीम अशरफ दो हो गए, शाहीन शाफरीदी इंशाल्लाह फिट हो जाते हैं वो रहेंगे। हारिस रऊफ़ और नसीम शाह में से मेरे ख्याल से हारिस रऊफ़ के ऊपर बात नहीं करता, मगर हारिस रऊफ़ भी होंगे। नसीम शाह जो है उनके ऊपर तलवार लटक रही है, सलमान मिर्ज़ा नसीम शाह में से। और ये आपका फास्ट बॉलिंग का शोबा हो गया। उसके बाद बैट्समैनों की बात की जाए, फ़खर जमान, सैफ ज़ाफ़रान, उसके बाद साइम अयूब, सलमान अलियागा और अब्दुल समद मौजूद रहेंगे। और ये साथ ही साथ ख्वाजा नाफे को आपने रखना है नहीं रखना पता नहीं, इन्होंने किस किस्म का जो है ना कोई ना कोई सरप्राइज़ एंट्री तो नहीं हो सकती। अब ये इनको निकालेंगे और एक किस्म का जो परफेक्ट स्क्वाड है, शादाब खान वगैरह भी आपको बैटिंग के अंदर, मोहम्मद नवाज़ भी बैटिंग के अंदर, आपको फ़खर जमान पाकिस्तान का एक मेन करैक्टर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उनको भी सोचना चाहिए कि लीग्स में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया ना यार, इस तरह आपने नहीं करना इसमें। अब आपके वर्ल्ड कप के ऊपर जिस तरह से आपका नाम है ना कि मल्टी नेशनल इवेंट्स में बड़े गेम का बड़ा खिलाड़ी, वन एंड ओनली, टू बी ऑनेस्ट फ़खर जमान। तो फ़खर जमान को भी यही एक एडवाइस भी है, एक ये भी पॉइंट भी है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड कप के लिए। उम्मीद है, दुआ है दिल से
एक तमन्ना भी है, एक आरजू भी है पाकिस्तान वर्ल्ड कप को जीते। पाकिस्तान के जो लड़के हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान शाइन्स, पाकिस्तान अंडर-19 और पाकिस्तान के जो एक शाइन्स की टीम थी और पाकिस्तान की एक और टीम जो गई थी 6 खिलाड़ियों पे मुहीत और मुश्तमिल, ये खिलाड़ी जिन्होंने हांगकॉन्ग सुपर सिक्स का टाइटल जीता, कप्तानी कर रहे थे। अब्बास अफरीदी नुमाइंदगी भी कर रहे थे, शाहिद अजीज़ हो गए, साथ ही साथ ख्वाजा नाफे भी मौजूद थे और भी इसमें मजीद खिलाड़ी मौजूद थे। तो 3 पाकिस्तानी इवेंट्स जीते, एक हांगकॉन्ग सुपर सिक्स अंडर-19 रिसेंटली फरहान यूसुफ की क़यादत में, समीर मिनास का इतना 150 स्कोर, और उसके बाद जिस तरह से फिर हमने देखने को मिला जो आपकी शाइन्स की टीम थी उसमें इरफान खान नियाज़ी ने उनकी क़यादत की, तो उसमें भी बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए क्रूशियल टाइम पर जिस तरह से उन्होंने ओवर डाले, स्कोर को रोका, फाइनल को अपने नाम किया। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर के एक बॉलर जिनको मैं समझ रहा था कि आप हारिस रऊफ की तरह एक बॉल डिसीजन करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, आप उनको रख लें। मेरा इस टाइम ना अभी उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बड़े यार लाहौर कलंदर के बड़े सीनियर बॉलर हैं, मैं तो अब उनको सीनियर ही काउंट करूँगा। आई थिंक उनका नाम, अच्छा जब भी कोई चीज़ याद आ रही होती है ना, मैं उसे पता नहीं दिमाग ऐसा कहता है कि यार भूल ही जाए, अभी ये मुझे याद ही ना है इसका, तो ये इस किस्म की सिचुएशन होती है यार। उनका नाम लाहौर कलंदर के बॉलर, आगे जाकर बताता हूँ, अगली अपडेट पे आते हैं, वरना फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर आप समझते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी है, लेकिन स्पोर्ट्स टाइम रेफ़र करता है आपको कि इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आगे जाके वसीम अकरम ने जिस तरह से कल जो है वो तंग किया थोड़ा सा जैज़ वालों को, ताड़ा बैलेंस तो नहीं मुक गया, इस तरह की वो बात कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने रोस्ट किया, साथ फ़न भी किया साथ साथ, और कुछ कह रहे थे कि यार ये ज़्यादा ही ओवर हो रहे हैं वसीम भाई। वो कह रहे थे कि कोई चैटिंग कर रहे हैं कि रात में रोटी कितने खानी है, मतलब इस किस्म की बातें हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा फ़न होने लगाया, जो कि मैंने ऑन द सीरियस नोट बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने देखा भी ऑप्शन, मतलब कि एक क्लिप देख लिया, फिर आगे चला गया, एक काम कर लिया, फिर एक क्लिप देख लिया, उसके बाद 175 करोड़ और 185 करोड़ रुपए की सियालकोट 175 करोड़ की। अच्छा उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। इस टाइम हैदराबाद के जो प्लेयर आए आपके फवाद सरवर साहब, वो कह रहे थे कि मैं ये समझ गया था कि मैं 500-600 करोड़ लगाने को आऊँ ना तो मैं लगा देना था, और मैं यही नियत करके आया था कि इस ऑक्शन में 10 बीडर्स हैं, तो इनकी यही सोच होगी कि कोई ना कोई टीम खरीदी जाए और बड़े दामों में खरीदी जाए। तो मैंने ये सोच रहा था, इतनी जल्दी ये ऑक्शन मुकम्मल हो गया, सिर्फ 175 की हैदराबाद को मैंने पिक कर लिया, हालांकि वो जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है वही डील कर रहे हैं, और जिस तरह से इनकी किंग्समैन अमेरिका में है, फिर एग्रीकल्चर का एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर वहाँ पे अमेरिका में है, फिर ईस्ट जो ईस्ट नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर उनका अलग एक किस्म का सिस्टम बिजनेस कम्युनिटी का चल रहा है, और नॉर्थ आपके अमेरिका में देखा जाए, यूएसए में देखा जाए, वहाँ पे एक अलग किस्म का इनका जो है तर्ज अमल है। साथ में रियल एस्टेट के वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, जिस तरह से वो घर लेके दे रहे हैं, साथ प्लाट्स वगैरह का, यूएसए टाइप में इतना बड़ा बिजनेसमैन। और जिस तरह से अब एक और अपडेट है सियालकोट, और साथ ही साथ आपका हैदराबाद का एक नया स्टेडियम बनने जा रहा है, तो एक बड़ी अपडेट था। दोनों एक वाइल्ड कार्ड था ना, फैसलाबाद नहीं आए तो एक स्टेडियम उनका है। चलो अब एक खुशखबरी ये है कि अगले साल, इस साल तो बहुत कम टाइम रह चुका है, वर्ल्ड कप के बाद फ़ौरन ही पीएसएल है, तो इस टाइम इतना मुमकिन नहीं है कि आप स्टेडियम बना सकें। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अगले साल हम इसको प्लान कर लेंगे, लेकिन अगले साल 2 के 2 स्टेडियम, एक बाग जिना स्टेडियम और एक आपका नया स्टेडियम, वो दोनों तैयार हो जाएंगे। एक 3 स्टेडियम और आगे, फैसलाबाद तो आ गया, 2 और नए स्टेडियम का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ इंशाल्लाह, अहमद सईद अल्लाह से बड़ी दुआ है, लाहौर जाएंगे, कवर करते हुए आपको सीरीज़ दिखेंगे। और ये सीरीज़ जो एक शेड्यूल पाकिस्तान ने उनको सेंड किया, प्रपोजल है किस्म का, प्रपोजल वो वाला नहीं है, ये प्रपोजल क्रिकेट वाला है। उन्होंने सेंड किया 29 से 1 फरवरी तक ये, लेकिन फिर भी इस पर इख्तलाफात हैं। ऐशी मुकम्मल हुई तो उनके प्लेयर आज मुकम्मल रेस्ट करके कल से अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे, और पूरी फोकियत दी उन्होंने एशीज़ को, इंटरनेशनल प्लेयर को। जो पाकिस्तान में माहौल डिफरेंट है, पाकिस्तान की श्रीलंका सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे हारिस रऊफ अपनी लीग खेल रहे हैं, बाबर आजम अपनी लीग खेल रहे हैं, रिजवान कह रहे मुझे नहीं रखा, वो भी अपनी एक लीग खेल रहे हैं। मतलब कि जब टीम की फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाए तो फिर लीगों को क्यों प्रायोरिटी बनाई जाती है, उनको तरजीह क्यों दी जाती है? एक बड़ा मासूमाना सवाल, जिसका सवाल का जवाब सवालिया निशान की सूरत में। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया आएगी पाकिस्तान, आपकी 25 तारीख को बिग बैश लीग का फाइनल है, उसके बाद 26 तारीख को उन्होंने कहा कि आपने ट्रैवल करके आना है पाकिस्तान, 27 और 27 तारीख को आपने रेस्ट करना है, 28 को प्रैक्टिस सेशन, 29 को पहला मैच, 29 के बाद 30 को रेस्ट, 30 के बाद 31 को पहला मैच, 31 के बाद एक दिन का गैप अगर नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। उसके बाद 2 तारीख को आप निकले, इंडिया की फ़्लाइट, पाकिस्तान चला श्रीलंका,
और यहाँ से फिर वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ होगा। 7 तारीख को पाकिस्तान का इफ्ताही मैच होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह।